हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जो वॉशरमैन की पोस्ट है यानी कि धोबी की पोस्ट है, उसके ऊपर ट्रेड टेस्ट में आपसे क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। मैं एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से देखिए और वीडियो को ध्यान से जो बच्चा देखेगा मैं 101% गारंटी लेता हूँ कि वो ट्रेड टेस्ट धोबी के ट्रेड टेस्ट में फेल नहीं होगा। ये बात मैं स्पेशली बता दूं आपको, क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता है ना, आपका भाई आपके लिए हर एक वीडियो हर एक जानकारी जो होती है वो रियलिटी ऑथेंटिक निकाल कर लेकर आता है। ये नहीं कि मन से उठा के आपके लिए बना, नहीं दोस्त, जो आपके पीछे की भर्ती में होता है ना उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पर दी जाती है। और ये बता दो आपको, पिछली 2019 वाली भर्ती में तो मैं खुद था, तो मेरे को सब कुछ पता है क्या कुछ किस प्रकार से होता है। तो हम बात कर लेते हैं धोबी के ट्रेड टेस्ट की। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ आपको धोबी के ट्रेड टेस्ट में पूछा क्या जाता है। सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा भाई कि आपका यहाँ पर यदि कपड़े में आपको दाग लग गया हो तो आप किस चीज का प्रयोग करोगे। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर एक तो आती है आपकी रिम सोप, ठीक है ना, रिम सोप आती है, रिम सोप आती है ना, ध्यान रखना, रिम सोप, ठीक है, और नींबू, क्या, नींबू। ये सोप आती है, ये बर्तन धोने की साबुन होती है। इस बर्तन धोने की साबुन और नींबू से कपड़े में जो दाग लग जाता है उसको आसानी से निकाला जा सकता है, बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये पूछ सकते हैं। बात में यहाँ पर बता दूं कपड़े धोने की साबुन का क्यों प्रयोग में लेंगे, क्योंकि दोस्त इसके अंदर जो हमारे होते हैं ना केमिकल्स वगैरह वो ज्यादा मात्रा में होते हैं, इस कारण से ये जो दाग होते हैं ना वो धब्बे आसानी से निकाल सकती है, इसलिए इसलिए इसको हम काम में ले सकते हैं। बल्कि हमारे यहाँ पर नॉर्मल सोप होती है उसमें से आप दाग धब्बे आसानी से नहीं निकाल पाते। और नींबू में आप अगर आपको पता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण से वो दाग जो जो दाग धब्बे होते हैं उनको आपका यहाँ पर अलग करने का काम कर देता है। बात करता हूँ यहाँ पर इसके अलावा देखो आपसे क्या काम करवाया जा सकता है, आपको यहाँ पर प्रेस करवाई जा सकती है। अब प्रेस सभी जानते हो मेरे दोस्त, स्त्री स्त्री सभी जानते हो ना, मेरे ध्यान रखना, जिसको हम प्रेस बोलते हैं, प्रेस आपसे करवाई जा सकती है। अब प्रेस दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी लोहे की, एक होती है आपकी विद्युत की, एक होती है आपकी लोहे की, एक होती है आपकी विद्युत की, ठीक है। दो प्रकार की यहाँ पर प्रेस को मैं काम में लेंगे, मैं ध्यान रखना यहाँ पर वो भी दो प्रकार की काम में लेंगे। ज्यादातर आपको आयरन की प्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि जो लोहे की प्रेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ विद्युत की, ठीक है। यदि आपके पास जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी वो प्रेस दे रहे वहां पर। अब मैं बात बताऊं आपको, सबसे पहले तो देखो विद्युत की प्रेस होती है ना, वो आपकी ऐसे रखी जाती है, और मैं बताऊंगा इसके, और आयरन की प्रेस के अंदर एक स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर इस तरीके से रखी जाती है। मतलब विद्युत की प्रेस को हमेशा ऐसे खड़ा रखना है और आयरन की प्रेस को हमेशा उसके स्टैंड पर ही रखना है। ये नहीं है कि आप कपड़े के प्रेस कर रहे हो और प्रेस को वहीं छोड़ दी, ये गलती सबसे बड़ी गलती होती है, और ये गलती जो करता है उसको तुरंत वो बाहर कर देते हैं। ये बात आप स्पेशली ध्यान में रखना। तो बता दूं आयरन की प्रेस को हमेशा इसके स्टैंड पर रखना है और विद्युत की प्रेस को हमेशा खड़े यानी आपको ऐसे तरीके से रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसके अलावा देखो आप जैसे ही यहाँ पर जाओगे तो आपसे बोला जाएगा भाई ये प्रेस कर दे, तो या तो वो देंगे आपको शर्ट या देंगे पैंट। अब पैंट को कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक क्या कर देते हैं कि पैंट को सही तरीके से नहीं पकड़ते। सही तरीके से पकड़ने का कारण मतलब तो आपको एक तो होता है आपका हुक वाला, ये दोनों साइड वाले हुक होते हैं, उनके आपकी जो सल होती है उनको पकड़ो, और नीचे से जो पजामे के लास्ट में होता है उसको यहाँ से पकड़ो, उसको यहाँ से पकड़ के बराबर करो, फिर ऊपर से दोनों साइड से पकड़ो, झड़काओ, यानी कि उसको ऐसे आप झड़काओ ताकि वहां पर आपकी उनकी जो नॉर्मल सेल है वो निकल जाए। उसके बाद में उसको आप रखो। उसके बाद में मेन चीज आपको क्या ध्यान देनी है, मेन चीज ध्यान देना आपको यहाँ पर दोनों ही प्रश्न में मैं बताऊंगा आपको। जो होता है मेन चीज होता है वो आपका स्विच, स्विच का मेन चीज आपको ध्यान देना। आयरन का होते हैं आपको यहाँ पर, लोहे की होते हैं, विद्युत की हो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहे वाली होते हैं, विद्युत वाली हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको ध्यान देना स्विच, स्विच का आपको क्या ध्यान देना है, ऑन और ऑफ का यहाँ पर सबसे बड़ा ध्यान देना है। ऑन और ऑफ का यहाँ पर स्विच का सबसे बड़ा ध्यान देना है, ऑन और ऑफ का सबसे बड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। ये बात मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ, ऑन और ऑफ का। कई बच्चे क्या करेंगे,
प्रेस को उठाएंगे और उसको ऑन ऑफ ऑफ है पता नहीं, और वो करने लग जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है और वहीं पर आप फेल हो जाते हो। ये बात मैं बता दूं, तो सबसे पहले हमें स्विच को ध्यान देना है कि ऑन या ऑफ है। यदि ऑफ है तो आपको यहाँ पर ऑन करना है, ऑन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट चक्कर तो ये हो गया। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, यदि आपको यहाँ पर फर्स्ट चक्कर में बता दूं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान रखना मेरे दोस्त। स्विच को आपको ऑन ऑफ करने के बाद में एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर प्रेस करने लग जाओ, मान लो ये पैंट आपकी, और यहाँ पर यदि आप प्रेस करने लग जाओ, प्रेस करने के बाद में कई बच्चे क्या करते हैं, प्रेस को विद्युतीय आयरन को तो आपको ऐसे खड़ा ही रखना है, खड़ा रखना है। अब आ रहा है आपको लोहे की प्रेस को आपको उसके स्टैंड के ऊपर रखना है। उसके बाद भी आपको कपड़े को पलटी देना है, ये नहीं है कि आप वो लोहे की प्रेस को भी आप वहीं रख रहे हो और पलटी दे रहे हो कपड़े को। ये सबसे बड़ी गलती होती है, तो ये गलती भी हमें नहीं करनी है। एक दूसरी चीज यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ध्यान रखना। एक चीज और बताना मैं आपको, एक चीज और बता दूं, जो ध्यान में प्रेस को उठाते हैं ध्यान क्या रखना है। आप कई बच्चे क्या करते हैं, बस सीधा उठा लेते हैं। तो जो आयरन की प्रेस है उसको हम ऐसे उठाएंगे और जो विद्युतिक प्रेस है उसको हम ऐसे उठाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें ध्यान देना है। हमेशा याद रखना, अंगूठा ना वो प्रेस के आगे की तरफ होना चाहिए। ये भी आपको स्पेशली, यानी कि प्रेस को पकड़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर एक चीज भी ध्यान रखना। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकते हैं, इसके अलावा पूछ सकते हैं कि आपको यदि मान लो आपके कपड़े ज्यादा सलोटे हैं तो उसको निकालने क्या करेंगे, तो उसको निकालने के बोल देंगे सर हम थोड़ा पानी छिड़क लेंगे, तो वहां पर आप थोड़ा पानी भी छिड़क सकते हो। ये बात में मैं आपको स्पेशली यहाँ पर बताना चाहता हूँ। बाकी देखो मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं मेरे दोस्त, ध्यान रखना। एक चीज और बता दूं मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी बच्चे फर्स्ट बार धोबी का ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं, वो एक चीज और स्पेशली ध्यान रखना, कपड़े धोने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पर दो बाल्टियां मिलेगी, दो बाल्टी आपको मिलेगी। दो बाल्टी के अंदर एक में आपको साफ पानी मिलेगा, एक में आपको खाली मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह नहीं है कि शर्ट अंदर डबो दिया साफ पानी नहीं, सबसे पहले आपको आधे से ज्यादा पानी साफ को निकाल लेना एक बाल्टी में, और आज थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर रखना। उसके बाद शर्ट को भिगो के, उसके बाद शर्ट को निकालो, उसके सोप हो चाहे आपका यहाँ पर डिटर्जेंट हो, वो जो पानी के अंदर उसको थोड़ा सा निकाल दो और बाकी उसमें थोड़ा पानी और डालो। उसमें आप जो आपका डिटर्जेंट है या जो भी आपकी सोप है वो डालो। वो डालने के बाद में आपको यहाँ पर बता दो दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो कॉलर है ना, कॉलर उसको आपको यहाँ पर रगड़ना है, कॉलर को ब्रश से रगड़ना है ताकि वहां पर आपको अपडेट मिल सके। ये बात, कॉलर को ब्रश से आपको रगड़ना है, ताकि ये नहीं कि आप यहाँ पर सीधे यार यहाँ पर इस पाए को रगड़ने लगना, ऐसा नहीं करना। कॉलर को हमेशा रगड़ना है, कॉलर से हमें शुरुआत करनी है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी देखो आपको 18 जुलाई से जब भी फिजिकल आपके यहाँ पे स्टार्ट होंगे, सबसे फर्स्ट दिन में जो पूछा जाएगा वो सब कुछ आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में, हर एक ट्रेड का वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई।